सिद्धिर्भ्यो ओम नमः सिद्धिर्भ्यो ओम नमः सिद्धिर्भ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिल्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सबसाहूण विज्ञान नमो दाहि जाते वै अरिहंतालि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। मंगलमय मंगल करण बीत रहा विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। मंगलमय मंगल करण मंगलमय है मैं सुख रूप है, मंगल करण है मैं सुख करने वाला है। कौन की बीत रहा विज्ञान। किसका नाम लिया इसमें, किसका नाम लिया? देव का नाम नहीं लिया, शास्त्र का नाम नहीं लिया, गुरु का नाम नहीं लिया। आपके अंदर में जो भेद विज्ञान है ना, भेद विज्ञान बीतराग विज्ञान भेद विज्ञान का हो, बीतराग विज्ञान का हो, तुम्हारी जो परिणति में हुई ना वो ही सुख रूप है। मंगलमय मंगल करण बीतराग, बीतराग विज्ञान कहने पर केवल ज्ञान कह सकते हो। केवल ज्ञान महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ ना, लोकालोक का ज्ञान हुआ सबका। सर्वज्ञ भगवान को लोकालोक का ज्ञान हुआ, उधर से भी कह सकते हो व्यवहार से। परमार्थ देखा जाए तो तुम्हारे अंतर में जो बीतराग दशा प्रकट होगी, बीतराग विज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान माने बीतराग विज्ञान प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान, वो मंगलमय है। उल्टा करो थोड़ा, उल्टा समझ में आया, सीधा समझ में नहीं आता। जीव अज्ञान से दुखी है यह बीतराग विज्ञान माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। क्यों अज्ञान से दुखी है तो काय से सुखी होगा वो? ज्ञान से सुखी होगा। मिथ्या ज्ञान से दुखी है तो सम्यक ज्ञान से सुखी होगा। लगाओ कितने दृष्टांत बनाओगे तो एकदम समझ में आ जाएगी यही बात। जीव अज्ञान से दुखी है। ये ट्रेन जितनी चलती है, ट्रेन जितनी भी चलती है वो किसी न किसी स्टेशन पर क्रॉस करती है। छत्तीसगढ़ ग्वालियर पर क्रॉस करती है। ऐसी बहुत सारी ट्रेन है, कहीं ना कहीं तो मिलती है ना, वो इधर जाती है, इधर जाती है। और एक बार हमको भोपाल जाना था और छत्तीसगढ़ से जाना था और टिकट भी था हमारे पास, छत्तीसगढ़ का रिजर्वेशन। और उसी समय छत्तीसगढ़ दिल्ली साइड भी जा रही थी। तो अनाउंसमेंट रहा छत्तीसगढ़ अपना स्टेशन छोड़ रही है, रेलवे स्टेशन छोड़ रही है। और हमने चलती हुई ट्रेन देखी, ये नहीं समझ में आएगी जी जाती इस तरफ रही है, हमें जाना इस तरफ। और चढ़ गए, चलती गाड़ी में चढ़ गए। अब एसी में चढ़ गए, जो मेला समोस में चढ़ गए और टीसी ने पूछा क्यों कहाँ जाना है कि भोपाल। बोली तो दिल्ली जा रही है। अब समझ गया, मैंने सर कंफ्यूजन तो इसलिए हुआ है, इसी समय छत्तीसगढ़ का टाइम इस साइड का भी है, इधर का भी है। समझ गया, उसने कुछ नहीं कहा। अगले स्टेशन पर उतरे इस बहाने हमको मथुरा मुरैना के दर्शन हो गए। नहीं तो मुरैना का काम ही नहीं पड़ता, क्या काम पड़ता मुरैना तो ग्वालियर से उतर के मुरैना गए, मुरैना में दर्शन किए, गोपाल दास जी बरैया जी वाला मंदिर वगैरह जी सब दर्शन किए। रात को 8-9 बजे फिर झेलम मिली। तब तक बैठे बैठे एक किताब मिली थी गिफ्ट में, वो पढ़ी। तो उस दिन हमें सीता का 12 मासा सिद्ध चतुर्दशी उस दिन मिला हमें, नहीं तो मिलता भी नहीं सिद्ध चतुर्दशी। भाई थे मेरे दिन ना गए होते मोरे ना, फालतू थे तो पढ़ रहे थे, इसका पढ़ते पुराने पाठ कौन पढ़ता। तो सिद्ध चतुर्दशी राजुल का चातुर्मास 12 मास
सीता का 12वां उस रेलवे स्टेशन पड़ा था। हमें तो आनंद आ गया, नहीं वाह बहुत ही बढ़िया हो गया आनंद। लेकिन मतलब कहां से कहां, अब क्यों दुखी कैसे हुए थे? ऐसे ही तुम शरीर को आत्मा मान लेते हो, ये अज्ञान है। सुनना ध्यान, सुविधाओं को सुख मान लेते हो, ये अज्ञान है। क्या कहा हमने? सुविधाओं को सुख मान लेते हो, ये अज्ञान है। छोटा मोटा ज्ञान नहीं, भयंकर अज्ञान है, भयंकर दुखी हो। आपको पता है भारत पराधीन क्यों हुआ? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो अखंड भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर सब नेपाल, कहां तक बर्मा, जाने कहां तक बर्मा है, कहां तक बहुत बड़ा था, मतलब भारत बहुत बड़ा था। तो ये कंगाल क्यों हो गया? सुविधाओं के चक्कर। सुविधा समझिए, जो भी शासक आता है वो गिफ्ट लेके आता है। अब वो पहले ही पता लगा लेते इस राजा को क्या पसंद है। नर्तकी, साहब हमारी इंग्लैंड की नर्तकी, अच्छा इंग्लैंड की महारानी की नर्तकी हमारे यहाँ नाचेगी, वाह नचा लो साइन। कहा कि साइन चाहिए था, बोलो कि साहब बंदरगाह चाहिए, हाँ जे लो। व्यापार चाहिए, जे लो साहब। ये कोठी चाहिए, हाँ जी कोठी लो। सेना रखना है, हाँ रख लो। शराब पीना है, जे लो इंग्लैंड की शराब। इतने खुश, पूरे इंडिया में पहली बार मैंने इंग्लैंड की शराब पी, वाह बहुत बढ़िया। आपको पता है मैंने कोई लड़कर के जितने पराधीन नहीं हुए, पर हार करके 81 से पराधीन। पृथ्वीराज चौहान 81 में हारा है, वो कोई की दम तोड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता वो। दृष्टांत दे रहे। और बोलो जरा सा अज्ञान कितना भारी पड़ा, सुविधा को सुख मानना। ये तो राजाओं का दृष्टांत दिया, हम आत्मा में कहना चाह रहे। हर भाव में तुम्हें जरा सी सुविधा मिलती, तुम आत्मा को भूल जाती हो। जरा भोग मिले, जरा 5 इंद्रियां मिली, जरा अनुकूलता मिली, और काहे का धर्म? हम जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो बस इतने में निपटा दिए तुमने। समझ गए? अज्ञान तो सब में ज्ञान सुखमय है, मंगलमय है, मंगल करण है। आया समझ में आ रहे? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान सुखमय है, सुख के कारण है, सुख करने वाला है। दृष्टांति दे रहे हैं सरलता से। बताओ रेजी, सुनो ध्यान से। एक दूध रखा है, दूध बहुत बढ़िया, केसर डली, बढ़िया बढ़िया मीठा दूध, बढ़िया, ठीक है। अब एक कोबरा सांप आया, उसे चक के चला गया। अब तुम्हें ये बात पता नहीं है, तो दूध पियोगे कि नहीं पियोगे? पियोगे। अब तुम्हें तो पता नहीं ना, इसलिए पियोगे। अब पियोगे तो क्या होगा? तो अज्ञान से तो मरे। थोड़ा आगे बढ़ो। हमने कहा नहीं बेटा दूध नहीं पीना, तो तुम्हें हम पे गुस्सा आएगी, दूध क्यों नहीं पीने दे रहे? हम क्या चोरी का दूध पी रहे? हमारा दूध है, हमारे घर का दूध है, हमारी मम्मी ने मीठा करके रखा है। आप कौन होते मना करने वाले? हम जितना रोकेंगे आप उतना लड़ोगे, लड़ोगे और भी भयंकर, रोकेंगे तो जबर और भी लड़ाई मन लड़ती चले जाओगे। हमने कहा बेटी तुम्हें पता नहीं है, पियोगे तो मर जाओगे। हैं ऐसे कैसे मर जाएंगे? दूध से कोई मरता है? सपोज अब समझ लो पूरी जितनी डिटेल, आगे तुम्हें पता लग गया कि इसमें कोबरा चक के चला गया। बोलो क्या करोगे अब? कितनी देर में तो दूर होगा? बोलो क्रोध कितनी देर में दूर होगा? तत्काल। इदानी तत्काल। ऐसे अज्ञान दूर होते से सुखी हो गया। अच्छा हुआ आपने बचा लिया, हम मर जाते। ऐसी 5 इंद्रिय के विषय भोग में, सुख में, सुविधा में सुख मानना, अरे रे तुमने अच्छा हुआ हमें बचा लिया। इन सुख के सुविधाओं के चक्कर में हम नहीं पड़े। ऐसा नहीं आ रहा है? कैसा है जैन धर्म? प्रधानम सर्वधर्माणाम, प्रधानम सब धर्मों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? बोलो क्यों प्रधान है? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं।
हमारा जीवन धर्म सब धर्मों में प्रधान क्यों है? नंबर एक सिंपल भाषा में बताओ, अनेकांशवाद तो अपने उस दिन चलाए थे। जैन धर्म सब धर्मों में प्रधान क्यों है? सरल भाषा में। कोई भी भगवान बनने की विधि नहीं बताता, इसलिए प्रधानम सर्वधर्माणाम। बताओ, वैष्णव हरि बनने की विधि बताती हूँ, राम बनने की विधि बताती हूँ, विष्णु बनने की विधि बताती हूँ, शंकर बनने की विधि बताती, कोई नहीं बताती। खुदा बनने की विधि नहीं बताती। मैंने कोई भगवान बनने की विधि नहीं बताता, ये भगवान बनने की विधि मिलती है। नंबर इसलिए प्रधान है। सारे जगत के देवता सुविधाएं देते हैं, सुख नहीं देते। हालांकि देते नहीं सुविधा भी, लेकिन मैक्सिमम सुविधा देने में समर्थ हो सकते हैं। समर्थ मतलब निमित्त। क्यों? आप उनकी भी भक्ति पूजा स्वाध्याय वो क्या करोगे, व्रत उपवास आदि करोगे तो मंद कसाय रखोगे, मंद कसाय करो तो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। सुख नहीं, सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अन्य धर्मों के देवता ज्यादा से ज्यादा सुविधा तक निमित्त हो सकते हैं, सुख में निमित्त नहीं हो सकते। सुविधा सुख का अंतर समझ में आया? सुविधा सुख में क्या अंतर है? सरल दृष्टांत देंगे, टेक्निकल भाषा में नहीं बोल रहे, हम सरल भाषा में कह दे रहे। एक काम करो, तुम 25 लाख रुपए दे दो उन्हें, डाकू ने कहा। डाकू ने तुम्हारा किडनैप कर लिया, 25 लाख ले लिए, और वहां आपको बहुत सुविधाएं दी। सोने के लिए अच्छा डल्लप का गद्दा दे दिया, रोज सुबह जलेबी का नाश्ता दिलाया, आपको चाय चाहिए कॉफी चाहिए बोलो गरम गरम तो वो दिलवाई। तो ये हुई सुविधा, और 25 लाख ले लिए। और सेठ बड़ा खुश हुआ, डाकू कितने अच्छे थे, बिल्कुल दुख नहीं दिया उन्होंने। डाकू कितने बढ़िया थे, बिल्कुल दुख नहीं दिया। दुख नहीं दिया, 25 लाख ले लिए कि नहीं लिए? और क्यों? तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया, कहीं भागने नहीं दिया, स्वतंत्रता से कहीं जाने आने नहीं दिया, बस जरा जलेबी के नाश्ते में फंस गए। डाकू बहुत बढ़िया था, यहां से डाकू कभी नहीं देखे। रोज सुबह शाम नाश्ता, चाय कॉफी, बढ़िया भोजन, और डल्लप का गद्दा, बढ़िया व्यवस्था, पंखा दे दिया उन्होंने बढ़िया, गर्मी में भी हम परेशान नहीं हुए। समझ में आ रहा है कुछ? क्या सुविधा और सुख का अंतर समझ में आया कुछ? यही तो मैं ऐसी सुविधा चाहिए तो हमें दे दो 25 लाख, चलो हम भी दे देंगे 5 दिन तक नाश्ता तुम्हें। समझ में आ रहा है कुछ? ओहो, जो सुविधाओं से ठगाए जाते हैं उन्हें सुख को खो देते हैं। दिगंबर मुनि भगवान तो सुविधाएं नहीं लेते, इसलिए सुखी होती है। क्यों? समझ? दिगंबर मुनि के पास क्या क्या सुविधाएं हैं बोलो? दिगंबर मुनि के पास क्या क्या सुविधा है? एक तो पंखा है, कूलर है, एसी है, सुविधा नहीं कोई। 10 बार खाते हैं आराम से। देखो सुविधा को ठोकर मारी है। क्यों? भी समझ गए अनादिकाल से अज्ञान है, सुविधाओं को सुख मानना अज्ञान है। अज्ञान से जीव दुखी होता है, सम्यक ज्ञान से सुखी होता है। क्यों? आप रात भर पढ़ाई क्यों करते हो? सुविधा क्यों छोड़ते? आराम से सो, एसी चला के बढ़िया गद्दा पे बढ़िया आराम से, सुविधा क्यों छोड़ रहे हो? आपको पता है ये सुविधा में हम पढ़ गए तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारी नौकरी नहीं लग पाएगी, हम जो चाह रहे हैं जॉब वो नहीं मिल पाएगी। देखो ये बच्चे छोटे छोटे सुविधा ठुकराते हैं पढ़ाई के लिए, 2-2, 5-5 साल कोचिंग करते हैं, जाने कहाँ कैसी भोजन मिलता है, कोटा वगैरह में जैसा मिलता है वैसा खाते हैं। टिफिन आता तो टिफिन खाती हैं, भाता है तो भाता है, नहीं भाता है तो नहीं भाता है। शिकायत नहीं है? घर में कितनी शिकायत करती है? क्यों? हम नहीं बाहर करेला की सब्जी, हमें नहीं खाने मूंग की दाल, और वहां चुपचाप खा लेते जाए। बोलो मत सुविधा पे नजर है। सुविधा से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सुविधा से आप कलेक्टर नहीं बन सकते, सुविधाओं के भोग से आप सेठ नहीं बन पाओगे, सुविधाओं से तो भगवान कैसे बन जाओगे? और अनादिकाल का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? जिसे हमने इतना विस्तार किया। अज्ञान क्या हुआ? सुविधा को सुख मानना। अनादिकाल की भूल है, इसलिए भगवान नहीं बन पाए।
अब मानो जैसे मुनिराज भी बन गए मुनिराज, तो फिर वे भी सुविधाओं में पड़ गए, मानो अपन सुविधाओं में बन गए। भाई अच्छा एसी कर दो हमारे कमरे में, हीटर कर दो, बहुत ठंड है, अब क्या करें, रोज से रोज परेशान होते हैं, हमारे भोजन व्यवस्था यही कर दो। तो जिन जिन ने सुविधा स्वीकार की उनका मार खत्म हो गया। ठीक है, 4 दिन की सुविधा मिल जाएगी इसको, अब क्या करोगे? पंडित साहब कहते हैं बहुत जोरदार, नरक में एसी कूलर पंखा की सुविधा नहीं है। नरक में क्या करोगे बोलो? नरक में क्या पुड़ी खाओगे? पुड़ी नरक में कोई सुविधा नहीं बची। नरक में त्रियंच गति में कोई सुविधा नहीं बची। बोलो, वृक्ष पर्वत नदी, इन्हें क्या सुविधा है? बोलो। अब ये सुअर वगैरह हैं बाहर खड़े होंगे, तुम तो ओढ़ के बैठ गए, उनसे तो पूछो, बंदर से पूछो, बंदर इतना सा बच्चा है बंदर का, देखना सुबह बंदर की ऐसे चिपका रहेगा बच्चा, बताओ सुविधा कहां गई? तुम चाहो तो सुविधाओं को सुख ना मानो तो अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा, और सुविधाओं को सुख मानोगे तो अनंत सुख चला गया और सारी सुविधा बची ही नहीं। ये कह रहे हैं 4 गति की सुविधा कौन कौन को मिलती है? किसा सुविधा हमें समझ में नहीं आया, सुविधा और सुख में क्या अंतर? सुविधा और सुख में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनना, फटाफट समझ में आ जाएगा। पारसनाथ के ऊपर जब 7 दिन उपसर्ग हो रहा था तो उनको सुविधा नहीं थी लेकिन सुख था, क्योंकि सम्यक ज्ञान था। अज्ञान का दुख नहीं था ना, सम्यक ज्ञान था। ओ केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख हो गया, मोक्ष हो गया। सीता जंगल में निकाल दिया था रामचंद्र जी ने, उन्हें सुविधा नहीं थी जंगल में, लेकिन सुखी थी वो। अंजना सुखी थी, नाम बताओ, द्रौपदी सुखी थी। शेष सुदर्शन को वहां क्या सुविधा थी बोलो? राजा ने अरेस्ट कर लिया था, फांसी की सजा दे देने, सब थू थू कर रहे थे, हा कर रहे थे, कैसा सेठ है, हमने सोचा तक नहीं था सपने में इतना पापी होगा ही, सब ऐसा सोच रहे हो, बे अंदर में सुखी। सोचो ये कैसे सुख होगा, सारी दुनिया तिरस्कार कर रही हो, वे सुखी। यहां से चले गए निर्भीक, आज चलो फांसी पे लगा लो, सूली का सिंहासन बन गया। काय के बल पर बना? देवों के बल पर। सुखी थे। ध्यान रखना बेटे, परीक्षा आएंगी, परीक्षा आएगी, तैयार रहना। यदि तुम्हें सम्यक ज्ञान है तो सुखी रहोगे। यदि तुमने चोरी नहीं की और कोई आरोप लगा देता तो तुम्हें कैसा लगता है? अंदर से प्रसन्न रहते हैं, कहो कहना, कोई कहो, हमें क्या करना, हमने जो चोरी करी नहीं, कोई सिद्ध कर दे माई गलत चोरी करी, चोरी नहीं करी कहते रहो, तो बहुत अंदर से सुखी है। तो उसके चेहरे का तेज बताता है ये चोर नहीं, वो चोरी की हुई तो इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे, गलती से चोरी हो गई, क्या बताएं इनकी बातों में आ गए, हम नहीं कर रहे थे, इनने हमारी जेब में रख दो। कितनी बातें करेगा वो? जिसने चोरी नहीं की हो, चोरी की हो वो कितनी बातें करेगा, और नहीं की हो एक ही जवाब है, हमने नहीं की, नहीं की, नहीं की। तो कैसे पाया गया? आप देखो कैसे पाया गया, हमने नहीं की। यदि हम सिद्ध हो जाए तो हमें फांसी दे देना। क्या ये आवाज कहां से आई? ये है सम्यक ज्ञान का दम। पिछले दिनों चला था, सम्यक ज्ञान ही सुख है, सच्ची समझ ही सुख है। समझ में आ रहा है? क्यों मम्मी डांट के कह दी निकल जाओ घर से, कभी घर में मत जाना, आज के बाद घर में घुसे तो टांग तोड़ देंगे। तो तुम सुखी क्यों हो उस समय? दुखी होना चाहिए तुम्हें तो। बोलो सुखी क्यों हो तुम? आज के बाद हम घर से बाहर निकल गए, अब हम कहां जाएंगे, कहां सोएंगे, कहां रहेंगे, कहां पढ़ेंगे, कहां खाएंगे? मम्मी ने तो निकाल दिया, कह दिया आज के बाद घुसे तो टांग तोड़ देंगे। बोलो सुखी हुए थे कि उस समय दुखी हुए थे? सुखी थी, काय की बोल में सुखी थी। ये कह रही है ये कह रही है, ये हमें समझाने के लिए कह रहे, हमें सिखाने के लिए कह रहे, घर से नहीं निकाल रहे। इतनी डांट फटकार होने पर भी, ऐसे ही निंदा होने पर भी, अपयश होने पर भी,
आलोचना होने पर भी, बुराइयां होने पर भी, अरे बीमारियां आने पर भी, अरे उपसर्ग आने पर भी मुनिराज सुखी हैं। क्यों सुखी है मुनिराज? सम्यक ज्ञान से सुखी है। ये सब हो रहा है, अंतिम अंतिम है, अंतिम अंतिम उपसर्ग परिचय, अंतिम अंतिम। जिस समय बनारसी दास जी की बुराई चल रही थी मरते समय, बनारसी दास जी बोल नहीं सकते थे, गला रुंध गया था आखिरी तो बोल नहीं सकते थे। तो सारे लोग आ गए और सबको लग रहा था अब चलिए अब प्राण निकल ही नहीं रहे। 2-4 सेकंड इंतजार कर लिए, उनके प्राण ही नहीं निकल रहे। तो सारी समाज के लोग इकट्ठे हुए, अभी मरे तो अपन जला के हैं, अभी मरे ही नहीं। तो सब समाज के लोग आपस में बातें करने लगे, जिंदगी भर गरीब रहे, पैसा में प्राण है इनके, पैसा दिखा दो तो निकल जाएंगे। अब पैसा नहीं मिला तो उसी में है जान, मैंने मुश्किल है। ऐसे ऐसी बातें कर रहे, नाम ना उल्टी सीधी बात है। बेचारे पंडित जी अब बोल ही नहीं सकती, क्या स्थिति ऐसे मतलब बोलना ना। तो उन्होंने सुना, अब देखो कितनी बड़ी परीक्षा पास की उन्होंने परीक्षा पास कर ली। इतनी बुराइयां सुनने पर भी उन्हें ये नहीं लगा कैसे लोग हमें मारने की सोच रहा था, तो हमारी बुराई कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, इशारा किया स्लेट ला, इशारे से कहा बताओ, मरते मरते भी एक छंद लिखा 4 लाइन का, छंद लिखा है उस पर। छंद उस समय भी देखो दिमाग इतनी बीमारी में छंद लिख रहे थे। उन्होंने कहा ये तुम कहा कल्पना कर रहे हो, चले बनारसी दास फिर नहीं आओ ना, अब नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं। तब उनकी और भी गजब हो गए। ज्ञानियों की तो परिणति अलग है, समझ में आ गया, सुविधा सुख। इसलिए सम्यक ज्ञान मंगलमय है। वह ज्ञान, वह धर्म प्रधान, सब धर्मों में प्रधान है, जो भगवान बनने की विधि बताता है। इसलिए अपने वीतरागी देव गुरु धर्म की खूब आराधना करो। ये व्यवहार वास्तव में उनकी बात सच्ची मानकर अपने को आत्मा मानो, अपने को ध्रुव जानो, अपने को ज्ञायक जानो, अपने को परमात्मा जानो। कम मत जानो, इधर मत देखो, इधर अंदर परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तुम परमात्मा हो। धोखे में आते नहीं ज्ञानी, शुद्धात्म की प्रीति धरी। समझ में आ रहा है कौन है तुम? हाँ, अपने बच्चा मत जाना, आत्मा बहुत महान तत्व होता है और तुम आत्मा। अब इसमें आश्रय की चर्चा चली थी, आश्रय तत्व का अन्य रूप। तो टोडरमल जी प्रश्न क्रमांक 226-27 है, अपने को 27 पे पढ़ना, 227 पर। तो सुबह जो प्रकरण चल गया वो पहले चल गया, इसमें थोड़ा सा तो उसको संक्षेप में बता दें कि आश्रय बंध के जो मूल कारण हैं वे मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग है। तो ग्रंथ पढ़कर ये जान भी लेता है जी, मिथ्या से बंद होता है, जान लेता है, लेकिन उनका बाह्य स्वरूप जानता है, अंदर का स्वरूप नहीं जानता। क्या कहा? बाह्य स्वरूप जानता है, अंदर से नहीं जानता। तो मिथ्यात के मामले में तो ये सच्चे देव साधु की सेवा भक्ति करता है, पूजा करता है, तो समझता हम सम्यक दृष्टि हो गई। ये तो बाह्य स्वरूप हुआ। कुकुर को देव सो शास्त्र नहीं माने, लेकिन तुम्हें सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। मिथ्यात का नाम था कि तू आत्मा को आत्मा नहीं मानता, ये मिथ्यात है। सुबह की भाषा में क्या कहा था? ये प्राप्त पर्याय को ही अपना अपन रूप मानता, आप रूप मानता है। मैं लड़का हूं, बस मैं लड़का हूं ये मानता है, मैं लड़की हूं ये मानता है, इसका नाम मिथ्यात है। अविरति की चर्चा बहुत विस्तार से हुई थी सुबह। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसकी चर्चा भी रिपीट नहीं करेंगे। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक ये गलतियां नहीं रुकेंगी। एक काम की बात सुनना, जिन वाणी में गलतियों का ज्ञान कराया है, अवरति, प्रमाद, कसाय का ज्ञान कराया है, तो रोने के लिए नहीं कराया। शुद्धात्मा को नहीं जानोगे तो कभी नहीं मिटाएंगे। फिर से सुन लो क्या कहा,
कभी कभी तुम पढ़ते लेते ना, घबरा जाते हो, भैया इतनी गलती है तो हमें सब रही है। जब सास पढ़ते तो सारी गलतियां हमें होंगे। जब तो शुद्धात्मा को नहीं जानो, गलती कैसे मिट जाएंगी? क्यों? शुद्धात्मा को जाने ही बिना पहले ही गुणस्थान सारी गलती मिट जाएंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? बताओ। ये समझो, मिथ्या दृष्टि का मतलब बता रहा हूं। मिथ्या दृष्टि का मतलब जिसने कभी हवाई जहाज चलाने के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानी, हवाई जहाज उड़ाने बैठ जाए और सोचे हमसे गलती नहीं हो रही। क्या कह रहे? कौन? जिसने हवाई जहाज की एबीसीडी नहीं सीखी हो, पहला गुणस्थान है ना। हवाई जहाज बैठ गया, बटन दबा रहा, हमसे क्या गलती हुई? बता, हमारी क्या गलती हुई? अरे तुम्हें एबीसीडी पता नहीं हवाई जहाज की, तुम क्या चलाओगे? अरे वाह, ऐसे कैसे? तुम भी बटन दबाता, हम भी दबाते। अरे लेकिन वो जो पायलट होता है ना, चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला, मतलब वो जो पायलट है उसे तो ट्रेनिंग है उसकी। तुम्हें क्या पता है? वो बटन दबाता है, सही बात है, वही बटन वही दबाता है और तुम भी वही दबा रहे, लेकिन तुम्हें दबाना नहीं आता, उसे आता है। जो नए नए लैपटॉप वगैरह है ना, मोबाइल लैपटॉप वगैरह नए नए अब जो बड़ी सॉफ्ट होती, टच मार से चलती है फटाफट फटाफट। अब लेकिन जिन्होंने कभी चलाए ना हो, पहली बार चला रहे हो, उन्हें हथौड़ा चलाए हो, हैं जिन्हें ढोलक बजाएंगे धप धपा धप धप, कंप्यूटर खराब हो गए सब, बहुत बेकार है। आपके जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह बहुत खराब है, इनकी की इतनी कमजोर है, वो खड़ा ही गई। तो हमने समझ भैया ये टच मारते से चलती है, तो देह में अब उधर होता कितने बारी बारी से तो बाहर है, जरा जरा से बिल्कुल पानी ऐसा बाहर है जहां टच पैड बना रखा है, बिल्कुल टच पैड जहां बने रखे ये सब, वहां कुछ होता थोड़ी, क्या होता है बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमने ज्यादा मालूम नहीं इसके अंदर का। मुश्किल से 1 ग्राम या 2 ग्राम पूरे तांबे में तो पूरी रचना बन जाती है उसकी, 1 आध ग्राम तांबे में, अंदाज से कह रहे, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बहुत पतला, बहुत पतले काम में होता है सारा, और तुमने टच करा वो चालू हो जाता है। अब ये ताकत लगा रहे तो वो खराब हो। समझ में आया कुछ? ऐसे पहले गुणस्थान वाला मोक्ष मार्ग में कहता मैं व्रतोपवास सही सही कर रहा हूं, तुम सही नहीं कर रहे हो, ये सुनना पड़ेगी तुम्हें। सम्यक दर्शन के बिना तुम गलती कर रहे हो। आपको कैसे पता हमारी गलती है? आपको कैसे पता हमारी गलती है? तो इतना बढ़िया पैमाना बताया है, इतना बढ़िया पैमाना कि हमने कहा तुमने धर्म किया कि यहां किया, तो क्या किया धर्म में? तब तुम अपनी धर्म की लिस्ट लिख लो अपनी अपनी, तुमने धर्म के नाम पे जो जो किया हो। मैं 25 साल से मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, विधान कराता हूँ, पंचकल्याण कराता हूँ, शिविर में जाता हूँ, मैंने ऐसे सब लगा लो। 4 प्रकार के दान करता हूँ, लिख लो सब। तीर्थ यात्रा करता हूँ, सब लिख लो। तो बोले अब ध्यान से इतना होगा ना, तो अब उसने पूछा अब बताओ हमारी क्या गलती है? गलती तुम जो बताओ, तुम्हें शांति मिली कि नहीं मिली? कि वही तो नहीं मिली। इसका मतलब तुमने धर्म किया ही नहीं। धर्म का फल तो शांति थी, धर्म का फल तो सुख था, धर्म का फल तो वैराग्य था। अब टेक्निकल भाषा में कहो तो सम्यक दर्शन था, सरल भाषा में कहो तो विशुद्धि की शुद्धि की वृद्धि थी। इसका मतलब गलत है, हमें नहीं पता, तुम खुद चेक कर कहां गलत है। क्या तुम नहा धो के निकले बाथरूम में से और मेल वहीं की वहीं, तो तुम ठीक से नहीं नहाया, हमें नहीं मालूम। स्कूल में मास्टर होता था, तो मास्टर कभी कभार ऐसा बुलाता था, ऐसा पकड़ता था तो काली गर्दन दिखती थी। क्या तुम नहाते नहीं हो? अरे मास्टर साहब रोज नहाते हैं। सही नहीं नहाते तुम, जिस तरह का मेल बता रहा है तुम्हारा। कभी लगाती हो हाथ ऐसे ऐसे, कभी गलाती हो, या साबुन लगाती हो, तुम्हारा मसल के नहाती हो? हमें नहीं मालूम, तुमने ठीक से नहीं नहाया। क्यों? लेटरिन के हाथ धोते कि नहीं धोते? हाँ मार साहब बिल्कुल धो, दीवार पे ऐसे कर ली। भाई तुम कैसे धोते? हमें तुम्हारे नाखून देख के पता लग रहा है इसमें गंदगी भरी है,
तुम कितनी बार धोते, 10 बार धोते, 5 बार, हमें से तुम्हारे नाखून बता रहे गंदगी वाली पड़ी, समझ गए नहीं? मैंने हमें नहीं पता, तो हमने कौन तुम्हें देखा तुम कैसे नहाती हो, कैसे धोती हो, तुम कैसे क्या क्या करते हो, हमें नहीं मालूम। पूजा पाठ पर तो हम तो यहीं से पूछ रहे, क्यों तुम्हें आत्मा का विश्वास है? हाँ हाँ, तो तुम्हें महावीर का विश्वास नहीं। जिन्हें महावीर भगवान का विश्वास है उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि मैं आत्मा हूं। बस खत्म। अब तुम पूजा करो, करते रहो, व्रत करते रहो, दान दो, देते रहो, उसमें हमें क्या लेना देना। तुम्हें इतना सा विश्वास नहीं कि मैं आत्मा हूं। शरीर 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 शरीर, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? पंडित जी 1008 राउंड लगाए मैंने सम्य शिखर जी के, 50 साल लग गए 1008 राउंड लगाने में, हमारी जान निकल गई। तुम कह रहे हैं हम धर्म ही नहीं भाव। अब बताओ, उस बेचारे को तो पसीना आ जाएगा, उसको तो सारे धर्म पे पानी फिर गया। 1008 राउंड लगाए तो 50 साल राउंड लगा के और तो क्या रहे, धर्म नहीं हुआ भाई। देखो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो तुम्हें देखो एक बात बताओ, तुमने कोरोना का उपचार कराया, 10 लाख खर्च कर दिए, हम तो चेक कर रहे हैं जब कोरोना निकला, अभी है पॉजिटिव हो तुम अभी, तो हमने तो भाई 10 लाख खर्च कर दिए, करे होंगे। हमें तो ये रिपोर्ट कार्ड बता रहा है, तुम्हारी टेस्टिंग बता रही है कि तुम्हें कोरोना है। सब उसने लूट लिया, अब वो तुम जानो, वो उसने लूटा, तुमने लुटे, कहा होगा तुम्हारी। हमें तो तुम्हारी पॉजिटिव निकल रही है, हमें तो ये मतलब ऐसे हमने तुम्हें चेक कर लिया, तुम्हें आत्मा का विश्वास नहीं है, तुम्हें महावीर भगवान का भरोसा नहीं है, देह से भिन्न आत्मा हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें शांति इतनी सी भी नहीं मिली, ये बिल्कुल पक्का दिख रहा है प्रत्यक्ष, शांति नहीं मिली तुम्हें, समझ में आया? तो तुम्हारा धर्म गया कहा चला गया। इसीलिए तुम तुम्हारे मंदिर में आते नहीं। मत आओ मंदिर में, वहां क्या पर यदि ऐसी बात हो गई, डॉक्टर साहब हम तुम्हारी लेबोरेटरी में चेक नहीं करवाएंगे, बोले क्या तुम कोरोना निकाल दी है तो निकलेगा, तुम कहीं चले जाओ, हम क्या करें? है तो निकलेगा, उसमें कौन दिया, तुम कहीं जाओ, हम क्या करें? झूठ रिपोर्ट तो हम दे नहीं सकते। तुम बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, हम तो नहीं बोल सकते धर्मात्मा। आत्मा हो इतना तो हम कह सकते हैं, आत्मा को समझे तो धर्मात्मा, आत्मा को नहीं समझे तो क्या धर्मात्मा? मैंने ये गणित लगाया है, बाहर बाहर से नापता बेचारा, अंदर तो पता ही नहीं है कुछ। बहुत बढ़िया पार्ट है जी आश्रवाधिकार का जो चल रहा है, जो चर्चा याद आ रही बीच में, इसलिए अभी कह रहा हूं, तुम सुनना बेटे, एक बार पहले भी कहा था, आज फिर इस प्रसंग में कह रहे, तुम सुख और दुख को बाहर से नापते हो तब तक मिथ्यात्व में रहोगे, मैं तुम ठगाए जाओगे। क्यों तुम्हें शादी में सुख क्यों लगता है बता सकते हो? तुम्हें कैसे पता है शादी में सुख है? तुम्हें पिक्चर में देखा है, तो बाहर बाहर का दिखाती। लव अफेयर में बड़ा सुख है, इंटरकास्ट मैरिज में बड़ा सुख है, समाज की परंपराएं तोड़ने में बड़ा सुख है, जितने उधर देखा है, इसलिए तुम्हें लगता है। देव रो रहे हैं बैठ के, अभी हमने 3-4 दिन में रिपोर्ट पढ़ी है, 42 साल का बाजिद खान संगीत का था, वो मर गया, वो जून में मर गया, वो किडनी फेल हो गई उसकी, उसने इंटरकास्ट मैरिज शादी की थी, कोई लड़की भी सही से उससे शादी करी, अब शादी के बाद से उसे सताना शुरू कर दिया, धर्म बदलो, मुसलमान धर्म लो, सास दबाए, वो परेशान, ये परेशान, 2 बच्चे हुए, वो मर गया, वो तलाक हो गया, अब बेचारी पड़ी खड़ी, बेचारी अकेली खड़ी है। उसने सारी बताई अपनी, उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि सब लड़कियों को पता लगे कि इंटरकास्ट मैरिज की शादी करने के अनुभव सुना रही हूं, पूरी उसने पोस्ट की विस्तार से। सब कहते हैं नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तुम अपना धर्म मानते रहना, कोई नहीं। सब 2-3 केस आए अभी, एक रफीक खान का परसों नरसों ही आया है, रीवा में रवि यादव नाम से उसने आधार कार्ड बनवा लिया, रफीक नाम है और रवि यादव नाम से उसने बना लिया, और शादी होते होते बस अंतिम शादी होनी थी उसी दिन और जाने किसी एक संगठन के लड़के को, हिंदू लड़के को सूझा, इंटरनेट पे देखे थे इसका कार्ड, आधार कार्ड टाइप का, उसमें रफीक तो फिर बस जेल में बंद है वो।
तुम ये चौंचले वाली सीखी कर, इसलिए हम कहते हैं किसी की तह में जाओ, निर्णय करना हो तो तह में जाओ, कभी नहीं ठगाए जाओ किसी को भी हो। हमने जो तुम्हारे तो प्रसंग आ गया ना उसका, इसलिए हम कह रहे, हम तो इस प्रसंग में तुम्हें कह रहे ठगाए बच्चियों को नहीं ठगाया जाना तो तह में जाना सीखना चाहिए। बच्चियों की इसलिए कह रहे कि उधर की घटनाएं ना इंदौर के आसपास की 2, 4, 6, 8 घटनाएं बहुत घटी इंदौर साइड आसपास, वो वहां सुन रहे हैं आज लोग। ढाई दीप का कार्यक्रम मंदिर का चक्र मंडल विधान कर रहे, क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम रखा उन्होंने। तो सारे बच्चों को ये कह जाए कभी प्रतिज्ञा कर लो, तय में जाए बिना पूरी जांच पर। कल ही परसों के अखबार में है, एक लड़का बंबई का है, भगवान जाने कहाँ का, ऑनलाइन दोस्ती हो गई और ऑनलाइन ही बात करके वो कह चलो, और लड़की ने देखा तो नहीं हम नहीं जाए, रिवॉल्वर लगा दिया, चलना है कि चलो चलो। माँ बेटी दोनों को वो कर लिया उसने, 2 साल के अंदर 2 लड़कियों को कर रखा उसने ऐसे, वो जाने तैयार नहीं चाहे, बिल्कुल धमका के बंधन करके रख दिया। ये अखबार में छप गया 3-4 दिन। ये है क्या जी रोज के, तुम्हें अभी चैटिंग ये अच्छी लग रही है क्या, मोबाइल पे बातें करते रहो, मैंने क्या गजब है। तो जैसे इसकी बात करी ऐसे अब इसकी भी कह रहे हैं, किसी के व्रत उपवास देखकर ब्रह्मचर्य देख करके तह में जाओ, निर्णय ऐसे मत करो। ब्रह्मचर्य बहुत सरल है, एक सिर में डाल लो, थाली धो के पी लो, चटाई पे सो जाओ मुनि बनना बहुत सरल है, पीछे कमंडल ले लो, बस क्या करने को। अरे ऐसे सरल नहीं है, तह में जाओ। समझ गए, 2-3-4 दृष्टांत दे दिए, जिंदगी भर के लिए दे दिया। टोडरमल जी क्या लिखा है, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। परीक्षा कैसे करोगे, तह में जाओ। बातों में जग की न आऊं कभी भी, बातों में जग की बातों में आओ मत। जग की बातें मैंने मीडिया ये सब जो बातें हैं, दोस्त लड़के वही बातें करती हैं, वही बातें हवा की हवाई। 4 लड़कियां मिल जाएंगी, हवाई बातें करेंगी बस, अरे अपनी जिंदगी में क्या रखा है, अपन भी मजे करो, फिल्मी हीरोइन जैसे उड़नछू हो जाओ। एक भी सुखी नहीं हुई, एक भी लड़का लड़की सुखी नहीं है, जाके देखिए आप, रोज भरे पड़े अखबार। तो ये तो उसकी बात तुम्हें इसकी लगा रहे हैं ना, बाहर से नहीं नापना। तो मिथ्यात अवरति, अब टोडरमल जी ना अगला भी कहा है, तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। मिल गया, क्रोध आदि को बाहर से नापता है। जैसे गुस्सा हो गए, भाई साहब बहुत गुस्सा हो, भाई साहब बहुत गुस्सा हो, समझ में आया। टोडरमल जी ने क्या परिभाषा लिखी क्रोध की, ये बाह्य क्रोध आदि में गुस्सा करना, ऐसे बोलते ना, इंग्लिश में इसको क्रोध नहीं कहती, इसको इरिटेशन कहती है। इरिटेशन अलग होता है और एंगर है ना, एंग्रीनेस, एंगर होना, तो वो एंगर अलग होता है और इरिटेशन अलग होता है। मां बच्चे पर क्रोध नहीं करती है, इरिटेट होती है, चिड़चिड़ा जाती है, तो मानते क्यों नहीं हो, सुनते क्यों नहीं हो, मर जाओ हटो। जी क्रोध नहीं है, जी इरिटेशन है। क्रोध कैसा होता पता है, क्रोध कैसा होता पता है, और आकाश क्या हाल चाल है, आओ आओ दूध पियो, और दूध में चुपचाप जहर डाल दिए, जी क्रोध है समझ गए, क्रोध समझिए, क्रोध। आंख तो लाल हुई नहीं, अपन क्रोध कैसे मानते हैं, आंख लाल हो गई, गाली बकने लगी और हाथ खींच दिया, और ये बहुत गुस्सा में थे। समझ गए, तुम्हारे टीचर है कोई क्रोधी की नहीं है, बहुत सारे हैं, एक भी नहीं है तुम्हारा, एक भी टीचर क्रोधी नहीं है, इरिटेट होती है, इरिटेट होती है, इरिटेट समझ गए। तुम पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, शैतान नहीं करते, कोई बात कर तो वो चिढ़ जाती, चिड़चिड़ाहट होना इरिटेट कहलाता है इंग्लिश में। हाइपर हो जाती है, हाइपर, तो वो हाइपर में इरिटेशन होता है। क्रोध तो बहुत खतरनाक चीज है, इरिटेशन बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना, इरिटेशन होना बहुत अच्छी चीज है, भड़ास निकल जाती है तो शांति हो जाती है, देखा है आपने। और क्रोध का फल है 10 भव। क्रोध का फल क्या है, कमठ और पारसनाथ, क्रोध का फल है वो। अंदर अंदर आग लग रही थी उसको,
क्रोध में भाई का बुरा करना चाहता तो 10 भाव है। समझ में आ रहा? क्रोध की परिभाषा याद आई नहीं आई? क्रोध की परिभाषा बोलो, पढ़ा चुके तुम। किसी का बुरा किया जाए इसका नाम क्रोध है। क्या कहा? किसी का बुरा किया जाए इसका नाम क्रोध है। बुरा किया जाए वरना बुरा चाहा जाए। बच्चा ऊपर से झूम रहा था और वहां उसकी ताई बैठी बैठी देख रही थी, उसने पकड़ा नहीं उसे और गिर गया। ये ताई क्रोध कर रही, भले शांति से बैठी नमकार में पड़ रही, नमकार में पड़ रही थी वो, लेकिन झूमते हुए बच्चे को बचाया नहीं उसने, देखती रही गिरता हुआ। ये क्रोध है। नमकार में पड़ रही है, क्रोध है जी कह रहे। क्यों? बच्चे को मरता हुआ देख लिया उसने। समझ गए ना? तो नवगान नहीं पढ़ रही हो, क्रोध कर रही है। माला नहीं कर रही, क्रोध कर रही हो। अहित होता हुआ देखना, बुरा होता हुआ देखना, यह बुरा करने का प्लान बनाना। मर जाए जी, इसका बुरा हो जाए, जी है क्रोध। इरिटेशन को बुरा नहीं समझना, आप समझना ध्यान से। आपके हितैषी आप पर इरिटेट होंगे और आपके शत्रु आप पर क्रोध करेंगे, आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। और हितैषी तो इरिटेट होंगे, नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। छठे गुणस्थान तक इरिटेट होती, छठे गुणस्थान तक आचार्य से कहते निकल जाओ यहां से, हमारे संग से, खड़े खड़े पाठ करो। मुझे आज को डांट देती है बड़ी सभा में, समझ गए? हाँ, क्रोध और इरिटेशन का अंतर समझना, बहुत अंतर है। हितैषी इरिटेट होती है, क्यों? उन्हें इस बात का बोल नहीं लगता, तुम क्या सोचोगे। उन्हें मायाचारी नहीं है, छल प्रपंच नहीं है, सीधा कह रही है। आपने पढ़े नहीं आचार्य ऐसे ऐसे कह देते, सीधे थर्राते हैं मुनिराज आचार्य के सामने। लेकिन जो क्रोध होता है वो तो बड़ा खतरनाक होता है, वो तो पता भी नहीं लगेगा आपको क्रोध होता है। मैं कोई आपके साथ क्रोध कर रहा होगा, मीठा बोलता रहेगा, एक सुना वो, मीठा मुंह में राम बगल में छुरी, ये है क्रोध। हाँ, समझ में आया? तो ये इसको तो क्या कहते हैं, बाह्य क्रोध आदि। अब पूरा पढ़ाने के समय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ सब लगा ले। तो शुरू के 54 नंबर का पेज पढ़ लेना, 38 और 54 नंबर शायद 2 जगह है, पेज नंबर देख लेना, मिल जाएगा। इसका पढ़ना बेटा अभी। हाँ, क्रोध मान माया लोभ का वर्णन है वहां पर, चारित मोह का प्रकरण है वहां, पढ़ लेना वहां। तो अभी तो हम इतनी पढ़ बनाए करता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहा है, उसको नहीं पहचानता। ऊपर से क्रोध नहीं करता, मतलब चिल्लाता नहीं है। प्रतिज्ञा, हम गाली नहीं बकेंगे, प्रतिज्ञा आंख लाल नहीं करेंगे और हाथ भी नहीं मारेंगे। तो ऊपर से तो रोक लिया उसने क्रोध, और सोच लिया हमने क्रोध जीत लिया, हमारा नुकसान हुआ, हम बोले ही नहीं कुछ, हम चुप रहे, हमने हाथ भी नहीं मारा, आंख भी लाल नहीं करी, हम तो ऐसे बैठे रहे, बिल्कुल शांति से बैठे रहे। अब टोटमन जी कह रहे हैं लेकिन अभिप्राय में राग द्वेष बस रहा है, ये क्रोध है। क्या कह रहे हैं? अभिप्राय में राग द्वेष बस रहा है, इसका नाम इंटेंशन तो आपका वही का वही है। जैसे दृष्टांत दे दे रहे, एक समझ में आ जाएगा। आज 14 से दृष्टांत है, 14 से, आज 14 से हम क्रोध नहीं करेंगे, और हमारे सामने तुम गलत कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, हमारा कुछ बोल रहे हो, तो अब अंदर अंदर हम क्या सोच रहे हैं? आज नहीं, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, कल निपटाएंगे। आज तो हम गुस्सा नहीं करना, आज तुम्हारा तैयार है, बोलेंगे भी नहीं, आंख से भी नहीं, हाथ से भी नहीं। देखा आपने, सामाजिक में भुर्र हो जाते हैं, भुर्र, कर लो कर लो, कल देखेंगे, अभी तो आज तुम कुछ नहीं कह रहे। अंदर अंदर सोचता रहता है वो, तो फिर क्रोध मिटा कहां है? ऐसी मान मिटा कहां है? माया कहां मिटी? लोभ कहां मिटा है? तो अभिप्राय में जो बसा रहता है, जैसे हम अच्छे प्रवचन कर रहे थे, अभिप्राय में यही है, क्यों आज का प्रवचन कैसा रहा? अब भले हम नहीं पूछे, लेकिन अंदर अंदर चलता रहता अभिप्राय में, आज का प्रवचन अच्छा रहा, सब लोग खुश हो रहे थे, बहुत लोगों की डिमांड आई, बहुत लोगों ने भला करा, जो अभिप्राय में राग बस रहा है। तो अभिप्राय में राग बस रहा है, मैंने माया और लोभ बस रही है। यहां से सूक्ष्म पकड़ो, अभिप्राय में है
विस्तार से सुबह चलेगा, है ना। अभी इस प्रकरण को पूरा करेगी सुबह। ओम नमः सिद्धि। वैसे अपन चला ले 15 मिनट रन, अपन तो चला रहे इनको, इनके चक्कर में अपन क्या बंद करो, अपन 15 मिनट और बैठते, 45 मिनट हुआ अभी तो, है ना। बढ़िया विषय से चल जाएगा पूरा। देखो 227 पे तो बाह्य क्रोध आदि समझ गए, बाह्य क्रोध आदि समझ गए। क्रोध ऐसी मान माया लोभ ले लेना, सही बता ना। जैसे अपन उपवास करते हैं उस दिन थोड़ा स्पेशल नहीं लगता अपने को, जिस दिन अपन 100 का नोट डालते हैं पेटी में उस दिन स्पेशल नहीं लगता कुछ, जो लगता है जी मान। अच्छा क्यों, एक काम करो, जब कोई ना हो मंदिर उसमें 100 का नोट डालने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन 100 आदमी खड़े हों अभिप्राय में मान बसा हुआ है। क्रोध मान माया, मायाचारी। दान देने के भाव नहीं है लेकिन अब लोग क्या कहेंगे, देने का भाव नहीं है लेकिन लोग क्या कहेंगे। अब ये भी लिखवा रहे, ये भी लिखवा रहे, अच्छा हमसे गरीब आदमी, हमसे कम पैसा वाला, इसने लिखवा दिए क्या, अरे तो अपनी इज्जत चली जाए। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लखपति दे रहे 1000, हम करोड़पति। मन तो नहीं है लेकिन क्या करें, 5000 हमारे लिए मैंने अंदर में लोग बसा हुआ है, समझिए, अंदर अंदर बसा हुआ है। आप सोचोगे देखोगे ना तो आपको पिक्चर दिखाई देगी अंदर की हमारा ही, सोचोगे तो। और हम इसके लिए ऐसा कह रहे हैं, अब ये कमी तो बता दी, फिर इसको सही कैसे करें। सही करने के लिए ऐसा करो कि आप ये देखा करो कि तुम किस उपलक्ष्य में कर रहे हो ये सब काम, तुम किस उपलक्ष्य में कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें भगवान बनने का मार्ग दिया, इसके सामने तुमने क्या दिया, क्या दिया तुमने, देख क्या दे दिया जी, तो बता दो। बता, हमने तुम्हें 1 करोड़ रुपया दिया और तुमने 10 का नोट दिया। भाई साहब आज हमारा महाभाग्य, आपकी सेवा करने का अवसर मिला। कहा 10 रुपया में महाभाग्य होगा, सेवा करोगे। बता, अनंत काल की जन्म मरण का अंत होगा, भूख प्यास का अंत होगा, और तुमने एक दिन भोजन छोड़ दिया, सब और निहाल कर दिया। एक चीज तुम गधों की तरफ देख रहे जो कुछ नहीं करती, उनकी तरफ देख के लगा ओ मैं अंधों में काने राजा। अंधों में काने, अभी कुछ करती नहीं है तुमने कहा। क्या तुम मंदिर क्या जाते हो रोज सुबह सुबह, क्या बताएं पंडित जी, हनुमानगंज की हालत खराब है। सब लड़का आवारा 8-8-10 बजे सो के उठते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, सिगरेट पीते, दारू पीते, कोई को मंदिर के ठिकाने। हमें तो इतनी दया आती भगवान का, अपने बुजुर्गों ने भगवान बना गए, मंदिर रख गए, कहा करें, हम ही चले यार, हम तो फिर करा था क्या करें, हमसे तो देखो नहीं जा रहा। वाह वाह डोर, क्या बढ़िया भक्ति तुम्हारी। मैं उन गधों की तरफ देख करके भगवान पे दया कर रहे थे, तो फिर मैं जाता हूँ मंदिर, क्या करें, करते हैं प्रक्षाल पूजा भगवान की। एक पूजा तो हम कर ही लेते, नहीं पता पासना तो कैसा लगेगा बता। ये दैनी चिंतन है, ये दैनी, समझ गए। दया मत करो, हमारे पास जो कोई रहता है ना, कभी अब लंबे समय तक रहता है तो उसको क्या लगता है, हम फंसे इनके पास, कोई है ही नहीं। अब क्या करें, कैसे जुगाड़ लगाएं, कोई आ जाए तो हम चले जाएं। तो हमें तुम्हें जिस दिन जाना चले आया करो, दया खा के मत रहो, हम पे दया मत खा तुम कि बेचारे भाई साहब अकेले रह जाएंगे, फिर उनको कौन करेगा। बिल्कुल कसम है तुम्हें जो ऐसा सोचो। फिर फोन पे बात कर ले, तुम्हारे क्या, आ जाओ तुम, आ जाओ हम चले आएंगे थोड़ी। अरे तुम जाओ ना, तुमसे कोई मना कर, तुम जाओ। मैंने उन लोगों में और बदनामी कर दी, और बेचारे भाई साहब अकेले हैं, कोई आते ही नहीं, बेचारे पंचम काले, देखो ब्रह्मचारी बेचारे परेशान। चलो भैया महीना भर तो हम रह जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, दया खाओ। है हाँ, उसमें क्या दम है, आप अकेला, आप तरे मारे अकेला, कोई तुम्हारे भरोसे बैठी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें हम क्या दे रहे हो, तुम हमें क्या सोच रहे थे।
हम तुम्हें अभय कर रहे, तुम हमारे लिए भयभीत कर रहे। मुझे पता नहीं तो इनके आने की तुम्हें कैसे पता? फिर मान पड़ा, इनने बुलाया फोन करके। गलत बात है, कभी मैंने कसम खा हमारे पास रहना हो, कभी किसी को मत बुलाना। तुम्हें जाना 1 सेकंड में चले आओ। तुम क्या सोचते तुम चले आओ तो हम अनाथ हो जाएंगे? हम अनाथ नहीं छोड़ सकते आपको, हम बुढ़ापे में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे तुम बुढ़ापे में अकेले घूम रहे हो, हमसे क्या कह रहे थे? नहीं, सोच समझ में आ गई कुछ? ऐसी भगवान पे दया करती है, ऐसी महिला पे दया करती। ये क्रोध मान माया लोग का पिंड है, ये कह रहे हैं हम। अंदर में अभिप्राय में राग देश पड़ा हुआ है। कितनी बढ़िया लाइन है। जैसे वो स्कैनर नहीं होता, स्कैनर, ऐसा स्कैनर है, अभिप्राय में राग देश पड़ी। वायरस लगा हुआ है तुम्हारे पास। कहा पूजा पाठ कर रहे, कहा दान कर रहे, और तुम कह रहे मैंने बहुत व्रत उपवास किए, मैं विधान कराया, विधान कराया। क्या विधान कराया? क्या होता है विधान? होता क्या है? क्या कीमत है केवल ज्ञान के सामने? और 100 इंद्रियां भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद तुम्हारी क्या कीमत है? गड़धर जिनके सामने ऐसे 4 ज्ञान के धनी गड़धर ऐसे खड़े रहते, तुम क्या कर रहे? भगवान के सामने विधान कराएगा, पार्षद खुश हो रहेंगे। मैंने 8 दिन का विधान कराया, 1 करोड़ खर्चा करा, बहुत बढ़िया भोजन कराया, सब खुश हैं। पंडितों को भी 21,000 दिए, और वो समाज को भी भोजन कराया। सब लोग कह रहे थे ना भूतो ना भविष्य। अच्छा, इतना बढ़िया विधान हुआ जी, ना भूतो ना भविष्य थी। मैं इतना अच्छा चौथे काल में भी नहीं हुआ, और भविष्य में कभी होगा ही नहीं, है ना? कितनी खराब सोच। नहीं, हमने किया ही क्या है? लघुता होनी चाहिए। आपने देखा है लड़की के बाप को लघुता होती है। लड़की का पिता कितना ही खर्च कर दे, फिर भी जब लड़की की विदा होती है तो लड़के वालों से कहता है, साहू जी हम कुछ कर नहीं पाए, अरमान तो बहुत थे, लेकिन वो पानी बरस गया, डेट ऐसी पड़ गई, अक्षय तृतीया पढ़ने से बाजे तक नहीं मिली ढंग की। हमने तो बहुत सोची थी, इंदौर वाला मिठाई आए तो अच्छी मिठाई बनाए, हमारे अरमान सब रह गए। अब हम कुछ नहीं दे रहे आपको, हम तो केवल बिटिया सौंप रहे। जो हमारा दोस्त हो तो बेटी से कुछ मत कहना, हमारी गलती हमें माफ कर देना, बच्ची से कुछ मत कहना। कैसे कैसे बोलती है बोलो? बहुत खर्च करने के बाद सबको मैंने सब कर देने के बाद हम कुछ नहीं कर पाए। एक ही बच्ची थी, अरमान तो बहुत थी। क्या करें, वो कोरोना के चक्कर में मार्केट नहीं खुला, उसे एक बढ़िया वो बेड बनवाना था हमें, सेट। अब क्या बताना, कुछ नहीं, वो सब पड़ा रह गया सारा। शादी कौन बार बार होती, वो सेट पहनती, आज फोटो खींचता, वो अच्छा लगता, वो मैंने कैसे कैसे भाव करता है। 3 लोग के नाथ के सामने तुम हो कौन? गड़धर के सामने तुम हो कौन? हैसियत क्या है तुम्हारी? हे प्रभु, हम कुछ नहीं कर पाए। पढ़ना अच्छी ये छंद पढ़ो, भक्तामर वगैरह, क्या चलेगा? प्रभु कुछ नहीं। एक जगह कवि लिखते हैं, बस हम अपने भावों के ही पुष्प चढ़ा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, भावों के ही पुष्प चढ़ा रहे। आगे समझ में आया? चलो, तो ऐसे विचार करना, तो ये निकलेंगे दोष। आगे, तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। शक्तिभूत योग माने जिनसे कर्मों का आश्रय होता है। ये मन वचन का ऐसे नहीं होता आश्रय। मन वचन का व्यवहार को तो आश्रय का योग जान लेता है, जबकि शक्तिभूत योग, शक्तिभूत योग समझ गए, उससे आश्रय होता है। और उसे समझाना थोड़ा कठिन सा है, मतलब सीधा सीधा नहीं है, फिर भी हम समझा दे रहते हैं थोड़ा भाव पक्ष। देखो, मन वचन का तो यही रहता है, ऐसा है। लेकिन जब तुम फिल्मों में मारपीट के 10 से देखती हो, तो 10 लोग देख रहे, 10 लोग, तो 10 लोगों के भाव अलग अलग है। एक को दया आ रही तो ये बेचारा पिट रहा है, और एक को लगे उसके दांत कैसे लगे? अरे मन वचन का है तो वही है, लेकिन शक्ति योग का अंतर पड़ गया। आगे समझ में आया कुछ? एक मार और मार और मार और मार, मतलब फाइटिंग के दृश्य में 2 जीवों की योग शक्ति का अंतर पड़ गया। मुंह तो वही का वही है, अब तो समझ आ गया अंतर। एक तो चलो वही जुलूस है, चलो चलो चलो,
ये कैसे, मैंने उसको उसको जो शक्ति में पुण्य नहीं बनेगा उसे, उसकी योग शक्ति कमजोर। चलो भाई जुलूस निकल रहा है महावीर वहां, चलो तुम चल रहेगा, चलो तो चलो, नहीं हम भी चले। अब रहमती वैसे हमारे भाव तो थे, लेकिन अब तुम नहीं गए थे, फिर हम भी नहीं गए। हमारे भाव तो थी, शक्ति कमजोर है थी। ये चलो चलो महावीर भगवान समझ रहा है, जल्दी चलो, आनंद आया। योग का शक्ति अंदर से। एक वृद्ध लेटे हुए बिस्तर पर, उठ नहीं सकते हो। आज महावीर जयंती है, जीवन निकल रहा। अरे अरे भगवान, हम नहीं निकल पाए, देख नहीं पाए, अरे अरे भगवान। अब देखो, उसने यहीं से पुण्य मान लिया, जा नहीं पाया वो, लेकिन यहीं से पुण्य मान लिया। और ये संग संग जा रहे, अरे यार इतनी धूप पड़ रही, 12 बज रही, पैर चिग रहे, और चप्पल ना पहनो। बड़ी आफत है। चल जल्दी पूरा कर, जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल। समझ गए शक्ति योग? इसको समझ में ही नहीं आता क्या करे जाए। ऊपर ऊपर देखते हैं, हम तो जुलूस में गए थे, हम तो जुलूस में गए। अरे जुलूस में तो गए थे नहीं, कर रहे थे हम। समझ गए? महावीर जयंती का जुलूस है, जिन्हें कुछ खाना पीना नहीं होता ना, खाना पीना नहीं होता, तब भी बड़े बेहरा भाव से चलती है। उन्हें कोई मतलब नहीं, रूह आप जब बिक रही, बट रही, कि आइसक्रीम बट रही, कि संतरा बट रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। शांति से भगवान का चिंतन कर रहे, भक्ति कर रहे, चली जाए शांति। अब इसकी योग शक्ति अलग है, और एक का उसी वाला दूसरा भी चल रहा है। एक देखा सिंपल सा पानी है, रंगीन पानी है, पता नहीं टेस्ट अच्छा हो, चलो अपन देखें तो थोड़ा सा पी ले, अच्छा लगा तो पूरा पी ले, फेंक देगा। समझ गए? इसकी योग की शक्ति भोगों में लगी हुई है, ये जुलूस में नहीं है। समझ गए? कुछ शक्ति की थोड़ा सा स्थूलता समझा रहे हैं, मतलब कोई रास्ता नहीं ना समझाने का, इसलिए ऐसे दृष्टा नहीं समझा रहे। कुछ जुलूस में गए कि नहीं गए कभी? तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी योग शक्ति अलग होती है, सम्यक दृष्टि होती है, योग शक्ति अलग होती है। आपको पता है सम्यक दृष्टि पाप भी करता है ना, पाप भी, तो भी पुण्य खींचने की शक्ति, योग शक्ति प्रबल होती है उसकी। क्या कहा हमने, क्या कहा? सम्यक दृष्टि युद्ध करे, विषय सेवन करे, तो भी उसकी पुण्य की अट्रैक्शन शक्ति, योग शक्ति विशाल होती है, बहुत होती है। रामचंद्र जी ने युद्ध किया, लाखों मरे, तो भी मोक्ष चले गए। और द्रव्यलिंगी मुनिराज की योग शक्ति उल्टी होती, मिथ्यात्व है ना, तो उल्टी होती। उनको कितना व्रतोपवास संयम करते हैं, जंगल में रहते हैं, 1-1 साल तक मौन रख लेते हैं, ठंडों में ऐसे नग्न खड़े खड़े तपस्या करते हैं महीना भर, और फिर भी पापों के अट्रैक्शन करने की शक्ति ज्यादा होती। इसको नहीं पहचानता, जी कह रहे थे, ये कह रहे। तो जो अट्रैक्शन में शक्ति आती है ना योग में, वो मिथ्यात की वजह से आती है, अवरति की वजह से आती है, प्रमाद की वजह से आती है, कसाई से यहाँ से आती है। जी का अकेला मन वचन का सही कर लेता है, ये 4 शक्तियों को तो पहचानते ही नहीं। थोड़ा अंतर समझ में आया? तो इसलिए फिर वहीं आ जाओ, सम्यक दर्शन ही एक रास्ता है। तुम चाहे जितना आचरण सुधार लेना, तुम्हारे पापों की अट्रैक्शन की शक्ति बहुत है। जैसे मंदिर में भी आया, ये भगवान मैं रोज दर्शन करता हूं, मेरी शादी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, व्यापार अच्छा लग जाए, और सब इज्जत आबरू बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए बोले आदमी? सब पाप के विषय की अट्रैक्शन शक्ति पड़ी हुई इसको, भले वो बोले या ना बोले, लेकिन अट्रैक्शन शक्ति पड़ी हुई। मैं इसका बस चले ना, तो पारसनाथ भगवान से चप्पल तक की रक्षा करवा ली। सच्ची बात है, नहीं मालूम? मंदिर के बाहर चप्पल रख दी और चोरी चली गई, और पूजा करके आया। धर्म में सत्य नहीं बता, हमने पारसनाथ की पूजा करी, हम ही चप्पल चोरी चली गई। और एक आध दिन हो तो चलो कछुआ नहीं, हम 3 दिन नई चप्पल पहन के आए, और 3 दिन चली गई। हमारा तो विश्वास ही उठ गया पारसनाथ में से।
समझ में आ गया क्या? क्या है ये पाप की अट्रैक्शन शक्ति, समझ में आएगा? पूजा करते करते भी इसको ऐसा लगता है वो सब ठीक बनाए रखना। आप कल अपन वहां गए थे ना, तो कह रहा था ये बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, इनका नाम बता रहा था ना, बहुत बड़ा। मैं तो कह रहा हूँ उनसे सामने क्या बोले, हम समझते नहीं बेचारे। हम तो तुमसे अभी कह रहे गुरु भक्त किसी के, जो बीत रागता का भक्त हो वो गुरु भक्त है। वो तो इसलिए भक्त है, अपने पैसे का भक्त है, क्योंकि उनके निमित्त से इसके व्यापार अच्छा चल गया, उसके निमित्त से बहुत पैसा हो गया और वो खरबों रुपया हो गया उसका, इसलिए वो उसको लगता है जी बहुत अच्छी। तो बहुत अच्छी क्यों लग रहे हैं उसे? अरबों खरबों रुपया कमाई हो गई इसलिए, और इनकी वाणी फल गई, इनका निमित्त फल गया। तो गुरु भक्त कहां होगा? वो तो पैसे का भक्त है। जैसे दारू खोल को कोई दारू पिलाने वाला मिल जाए तो उसका भक्त होगा वो तो भक्त काय के लिए? वो अच्छे गुणों के लिए नहीं है, वो दारू के लिए है। समझ गए? ऐसे जो विषय सेवन की भक्ति करते हैं वे भगवान की भक्ति नहीं करते, ये कह रहे हैं। अन्य मत में भी काय के लिए जाते हैं? ये अपन रोज सुनते ना हनुमान जी का भक्ति, सुबह सुबह रोज सुनते हैं, दिन में भी बेचती रहती है। क्या कह रहे थे? सब तेरी भक्त हैं। तो हम कहे तेरे भक्त कहाँ हैं? तुम उसे वो कैसे आए थे संकट दूर हो जाए, मैंने कौन कौन से, तो उसकी भक्ति कर रहा है वो, भगवान की भक्ति कहाँ कर रहा है? सुनना ध्यान से, कुछ कह रहा हूं। रामचंद्र जी की भक्ति करने वाले रावण जैसे काम क्यों कर रहे हो? यदि राम की भक्ति है तो इसका, राम की भक्ति होती तो रावण जैसे काम नहीं करते। हनुमान जी की भक्ति होती तो हनुमान जैसी भक्ति जीवन होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारे काम तो आंधे हो रहे सारे सारे, तो भक्ति कहाँ है? जी समझ गए प्रश्न? ऐसे अपन यहाँ भगवान का लो, यदि आपको भगवान की भक्ति है तो भगवान जैसा जीवन होना चाहिए। दृष्टिकोण तो कम से कम हो, दृष्टिकोण में सम्यक दर्शन तो कम से कम हो। मैं चाहे 2-4 बार तुम यहाँ पार्श्वनाथ भगवान दर्शन कर ले ऊपर, और 2-4 दिन बाद लाभ हो जाए तुम्हें, 2-4 बार ही, तो तुम्हें झट लगेगा चमत्कार है, अतिशय पक्का, तो तुम्हें काय की महिमा आ रही? समझ आया? अरे रे 3 लोक में जितने भगवान हैं, जिनको कहा भगवान कहते हैं लोग, अपन तो नहीं कह पाते, लेकिन वो जो कहते हैं वो काय के लिए याद करते हैं? ये भगवान, मेरी एक लड़का था हमारे विधि से भोपाल में, जैन ही थे और जैन ही लड़की थी, और दोनों भग गए। दोनों की प्रतिज्ञा थी यदि हम लोगों की दोनों की शादी हो गई किसी तरह तो बालाजी पे जाकर हम सिर मुंडाएंगे। जैन थे तो ही हमारे पड़ोस में रहते थे भोपाल। बहुत ऊधम पट्टी हो आके आकर हो गई, फिर बालाजी गए 2 ही जने। तो हम क्या बालाजी का इलाज गए? उन भगवान से कोई मतलब नहीं, उनका क्या स्वरूप है क्या है, तो हमने बोल दिया था कि भाई ये काम हो जाए तो करे चला है। तो उनकी भक्ति कहां हुई? बालाजी को क्या जानता है वो? कुछ समझ आ रहे? कुछ ऐसे कछु सुध बोध ना ही रही है। औरों की मत लगाना, औरों के तो दृष्टांत दे रहे हैं, यदि ऐसे परिणाम अपने हो तो चलो एक पैराग्राफ और पढ़ दे। इस प्रकार आश्रमों का स्वरूप अन्यथा जानता है तथा राग देश मोह रूप जो आश्रम भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं। देखो आगे ना, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, ये पढ़ा दिया अपन ने भी। सो उनके मिटाने से आश्रम नहीं मिटता। द्रवलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करते। देखो आगे द्रवलिंगी मुनि आज का दृष्टांत दिया, अपन नहीं दे रहे, इसमें दिया है। हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तते, क्रोधादि नहीं करते, मन वचन काय को रोकते हैं, तथापि उसके मिथ्यात्व आदि चारों आश्रम पाए जाते हैं। तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करते, कपट से करें तो गिरवे पर्यंत कैसे पहुंचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रागादि भाव हैं, देखो मिथ्यात्वादि रागादि भाव हैं, वे ही आश्रम हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? जो ऊपर जो क्रियाएं सुधारी थी वे आश्रम नहीं थी, ये कह रहे। फिर से पढ़ लो, मुनिराज ने क्या क्या सुधारा था? देवादि की सेवा नहीं करते मुनिराज, कुल को देव की, हिंसा आदि विषयों नहीं प्रवर्तित, तो जे कोई आश्रम नहीं थे, ये कह रहे। मन वचन काय को भी रोकते हैं, तो जे कोई आश्रम नहीं था, ये कह रहे। तथापि उसके मिथ्यात्व आदि चारों आश्रम पाए जाते। देखो किसका जवाब दे रहे हैं? पीछे लिख के आए ना कि बाह्य स्वरूप को तो ये जानता है, अंतरंग स्वरूप को नहीं जानता, तो अंतरंग स्वरूप का ही नाम आश्रम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ?
सूक्ष्म बात है। आपने बाहर से तो अच्छे बोलने लगे, अच्छे खाने लगे, अच्छे मंदिर जाने लगे, शुद्ध खाने लगे, अच्छा तो बाहर से तो कर लिए और अंदर से तो हुआ ही नहीं, तो उसका नाम असली आश्रय है। देखो ठीक, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रय तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। अच्छी सूक्ष्म बात है, विचार करना। ओम।